दोस्तों, भारत में अपराध का स्वरूप अब तेजी से बदल रहा है। पहले जहां ट्रेडिशनल क्राइम जैसे चोरी, लूट और हत्या अधिक चर्चा में रहते थे, वहीं अब साइबर क्राइम, एआई आधारित फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट स्कैम, वॉइस क्लोनिंग और ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड जैसी नई चुनौतियां तेजी से सामने आ रही है। एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट भी यही संकेत देती है कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में साइबर सिक्योरिटी और अवेयरनेस सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन चुके हैं। साथ ही महिलाओं, बच्चों और सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ बढ़ते अपराध भी गंभीर चिंता का विषय है। तो आज के इस लेक्चर में हम एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 से जुड़े सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स, ट्रेंड और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट को विस्तार से समझेंगे। तो आप इस लेक्चर में अंत तक बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि यह न्यूज क्या है। देखिए, एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा 2024 का क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, उस रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि हमारे इंडिया में क्राइम की दर्ज क्राइम कितना दर्ज किया गया, तो 58.86 लाख क्राइम जो है दर्ज किए गए हमारे भारत में। ट्रेडिशनल क्राइम में जो है गिरावट देखी गई है। जैसे ट्रेडिशनल क्राइम मतलब चोरी हो गया, फिर आपका मर्डर के केसेस हो गए, इन सारी चीजों में है जो है गिरावट देखी गई है। लेकिन सबसे ज्यादा वृद्धि कौन से क्राइम में हुआ है, तो साइबर क्राइम में वृद्धि देखने को मिला है। ठीक है, वर्ष 2024 में टोटल कितने केसेस दर्ज किए गए साइबर क्राइम से रिलेटेड, तो 1,01,928 केसेस दर्ज किए गए हैं। और एनसीआरबी रिपोर्ट ने एआई आधारित फ्रॉड और डिजिटल स्कैम पर चिंता जताई है। ठीक है, साथ ही एनसीआरबी ने एडीएसआई रिपोर्ट 2024 में जारी किया। एडीएसआई रिपोर्ट का मतलब एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया का रिपोर्ट भी 2024 का जारी हुआ है। साथ में ड्रग ओवरडोज डेथ जो लगभग 50% की वृद्धि दर्ज की गई है, यह भी रिपोर्ट साथ में जारी किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि भारत में अपराध की तस्वीर कैसी बदल रही है। देखिए, पिछले कुछ वर्ष में 6% की क्राइम में गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन कौन से क्राइम में गिरावट दर्ज की गई है? ट्रेडिशनल क्राइम जैसा चोरी हो गया, मर्डर के केसेस हो गए, इन सारी केसेस में जो है गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो है केसेस काफी हद तक ज्यादा देखने को मिला है। डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब ऑनलाइन से जुड़े केसेस, जैसे आपसे यूपीआई के जरिए अकाउंट खाली हो जा रहा है, कोई ओटीपी आ रहा है आपके अकाउंट में, आपको कॉल किया जा रहा है कि हाँ, मैं आधार लिंक से बात कर रहा हूँ, फलाने ठिकाना से बात कर रहा हूँ, आपके अभी जस्ट मैसेज में एक ओटीपी गया होगा, आप मुझे अपना ओटीपी बता दीजिए। आप क्या करते हो, यहाँ से अपना ओटीपी बताते हो और आपका अकाउंट खाली हो जाता है। फाइनेंशियल फ्रॉड स्कैम्स जो है लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। एनसीआरबी ने इंटरनल सिक्योरिटी पर चिंता जताई है, क्योंकि जो हिसाब से ये केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत ही गहरी चिंता का विषय है। और टेक्नोलॉजी आधारित क्राइम जो है तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट देखते हैं। एनसीआरबी की स्थापना कब की गई थी, तो 1986 में की गई थी। ठीक है, मिनिस्ट्री किनके अंदर में आता है, तो यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो न्यू दिल्ली में है। ठीक है ना, एनसीआरबी की फुल फॉर्म की बात की जाए तो क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, चलिए, जो पूरा का पूरा कौन हैंडल करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडल करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि यह केसेस क्या क्या है। साइबर क्राइम केसेस में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई, तो 17% की वृद्धि जो है दर्ज की गई है हमारे इंडिया में। और एनसीआरबी अनुसार फाइनेंशियल फ्रॉड कितने परसेंट बढ़े हैं, तो 70% मामले जो है फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़े हुए हैं। यानी आपके अकाउंट से पैसा गायब हो जा रहा है, कोई वीडियो कॉल लगा रहा है आपको और ये बोल रहा है कि आपके ऊपर में ये सारे केसेस चल रहे हैं, अगर आप अमाउंट नहीं दोगे तो आपको जेल हो जाएगा, आपको पेरेंट्स को बताया जाएगा। मतलब बहुत सारे मेंटली जो है टॉर्चर किया जाता है, बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेट किया जाता है, और आप क्या करते हो, उठा के पैसे दे देते हो। मतलब ये क्या है, ये एक क्राइम है, मतलब ऑनलाइन फ्रॉड है जो हद तक बढ़ रहा है। ठीक है, फेक इन्वेस्टमेंट ऐप द्वारा ठगी जा रही है। एआई आधारित क्या हो रहा है, वॉइस क्लोनिंग का उपयोग बढ़ रहा है। वॉइस क्लोनिंग मतलब कोई भी एआई से जो है वॉइस चेंज करके आपसे
बात कर रहा है, चाहे वो आपके पापा का ही वॉइस क्यों ना हो, आपके मम्मी का वॉइस क्यों ना हो, कोई पुलिस का ही वॉइस क्यों ना हो, मतलब कोई भी एआई, आज के डेट में एआई इतना बढ़ चुका है जिसका एक जगह पे पॉजिटिव यूज तो है, साथ साथ में इसका नेगेटिव यूज भी हो रहा है हमारे इंडिया में, ठीक है। उसके बाद में डीप फेक वीडियो और फेक ऑडियो नए खतरे में बन चुके हैं। बहुत सारे जो है आपके व्हाट्सएप में आपने देखा होगा बीच में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे कि एक वीडियो आ रहा है आपके अकाउंट में, मतलब मैसेजेस में, वो आप उसको ओपन कर रहे हो तो बहुत ही मतलब अजीब सा वीडियो चल रहा है, वो मतलब आपके फोन को हैक कर दे रहा है। और अगर आपने टाइम से बैक नहीं किया तो मतलब आपके अकाउंट से सारे के सारे पैसे चुटकियों में गायब। ये सारी चीजें, ऑनलाइन फ्रॉड मतलब इस हद तक बढ़ चुका है कि आज के डेट में इसे कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया है। उसके बाद में डिजिटल अरेस्ट स्कैम पूरे भारत में तेजी से फैलता जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट जैसा मैंने आपको बताया, आपको कॉल आ रहा है, ऑनलाइन कॉल आ रहा है, सामने कोई डीजीपी बैठा है ना, फिर उसके बाद में कोई सीआईडी बैठा है, सीबीआई बैठा है, कोई पुलिस वाला बैठा है, और वो क्या करेगा, आपको बोलेगा कि आपके ऊपर में ये सारे केसेस चल रहे हैं, आप इतना अमाउंट पे करो तो आपके ऊपर से ये जितने भी केसेस है उसको हटा दिया जाएगा। आप भी क्या करते हो, डर के अमाउंट पे कर देते हो, और उसमें क्या होता है, अगर आप थोड़े से अमाउंट डालते हो उसके बाद में फिर वापस से डिमांड किया जाता है, फिर वापस से डिमांड किया जाता है, पैसे वैसे करके क्या किया जाता है, पूरे के पूरे पैसे ऐठा जाता है, लाखों लाखों तक में पैसे कितने सारे गए हैं इस सारे केसेस को देखते हुए, ठीक है। फिशिंग का मतलब क्या है, देखिए फेक लिंक द्वारा डेटा चोरी करना। आपके अकाउंट में लिंक आता है, आपके व्हाट्सएप में मैसेजेस के जरिए एक लिंक आया जाता है, आप उसको ओपन करते हो तो मतलब आपका फोन हैक हो जाता है और पैसे ऑटोमेटिक कट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में डीप फेक क्या है, एआई आधारित फेक वीडियो टेक्नोलॉजी, जो अभी अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, फेक वीडियो के जरिए पैसा ऐंठा जाता है। फिर वॉइस क्लोनिंग क्या है, एआई से आवाज कॉपी करके किसी का भी वॉइस बना करके आपको बात कर लेगा, मतलब चाहे वो आपकी मम्मी का आवाज हो, चाहे आपके दीदी भैया पापा मामा ताऊ, किसी का भी आवाज बना करके क्या करेगा, फ्रॉड चल रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि सबसे ज्यादा इसका केसेस सबसे ज्यादा किस में पाए गए हैं। तो यह केसेस सबसे ज्यादा आप देखोगे ना वुमेन, चिल्ड्रन और सीनियर सिटीजन्स पर देखने को मिला है। सबसे ज्यादा महिलाएं, अभी जैसा सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ में टोटल कितना 16.9% वृद्धि दर्ज की गई, मतलब साइबर क्राइम सबसे ज्यादा 16.9% वृद्धि इन्हें देखा गया है सीनियर सिटीजन्स में। क्यों सीनियर सिटीजन्स को क्यों सबसे ज्यादा ठगा जाता है, क्योंकि आज के डेट में वही जो है जागरूक नहीं हुए हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम उन तक में ज्यादा नहीं पहुंचा है, तो उस वजह से वो क्या होता है, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, उनको कॉल वॉल आता है तो वो ओटीपी बता देते हैं कि हाँ ठीक है काम से रिलेटेड ही तो होगा ना, वो ओटीपी बताते हैं और उसके बाद में फिर खत्म, आपके अकाउंट से सारे के सारे पैसे कट जाते हैं। फिर बच्चों के खिलाफ अपराधों में 5.9% की बढ़ोतरी देखी गई है, यानी पॉस्को केसेस जो है प्रमुख चिंता में रहे हैं। पॉस्को केसेस मतलब पॉस्को यानी 18 वर्ष से जितने भी कम बच्चे हैं उनको मेंटली अब्यूज करना, हैरासमेंट करना, सारी चीजें अगर कोई कर रहा है तो वो किस में जाता है, पॉस्को में जाता है। और आप ध्यान में रखना पॉस्को बहुत ही गंदा है, मतलब अगर आपके ऊपर में पॉस्को लग गया तो भैया आपको पूरी की पूरी उम्र कैद हो सकती है, तो इसलिए इन सारी चीजों से बचना चाहिए। फिर महिलाओं के खिलाफ क्राइम रेट कितना देखने को मिला है, 64.6% लाख देखने को मिला है, प्रति लाख दर्ज किया गया है, कितना 64.6। फिर ऑनलाइन हैरासमेंट मामलों में बढ़ोतरी हुई है। सोशल मीडिया अब्यूजेस महिलाओं के लिए नया खतरा बना है, मतलब कोई भी किसी भी तरीके का आपको वीडियो आ जाएगा, और फिर उसके बाद में महिलाओं के मतलब ऐसा है कि महिलाओं के साथ में बहुत ही ज्यादा अत्याचार होता आ रहा है, किसी भी तरीके को कोई भी वीडियो बना देगा। आप अगर नॉर्मली कपड़े पहन के भी बैठे हो, कोई जो है एआई के थ्रू, आज के टाइम में इतना ज्यादा जो है डिजिटल स्कैम बढ़ चुका है कि कोई भी कपड़ा तक उतार देता है लड़कियों के, है ना, ऑनलाइन के थ्रू में। तो ये सारी क्या है, ये सारी चीजें स्कैम्स बढ़ा रहे हैं, और वैसे सब भी फिर पिक आपको भेज के वीडियो भेज करके क्या किया जाएगा, आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। वो सारी चीजें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिली है। एनसीआरबी ने वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी पर चिंता जताई है, ठीक है। चलिए पॉस्को की थोड़ा बात करते हैं, तो पॉस्को का फुल फॉर्म क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जो कब लागू किया गया था, 2012 में लागू किया गया था, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं सुसाइड और ड्रग ओवरडोज क्राइसिस क्या क्या है। मेंटल हेल्थ में
के द्वारा देखा जाए तो एनसीआरबी के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज की गई जिसमें सबसे ज्यादा केसेस सुसाइड के भी देखे गए हैं और ड्रग्स के भी देखे गए हैं। ठीक है, वर्ष 2024 में टोटल कितना 1,70,746 सुसाइड केसेस दर्ज की गई है और ड्रग ओवरडोज डेथ में टोटल कितना % वृद्धि दर्ज किया गया, 50% की वृद्धि दर्ज की गई है। ड्रग ओवरडोज का मतलब आज के छोटे छोटे बच्चे यूथ लोग को भी पता है कि ड्रग क्या होता है। कोई गांजा फूक रहा है, कहीं कोई कुछ फूक रहा है, मुझे तो इनफैक्ट नाम तक नहीं पता है, लेकिन आजकल के बच्चों को हर एक चीजें पता है। तो सबसे ज्यादा यूथ पे जो है इसका बहुत ही गंदा असर पड़ रहा है। महानगरों में सुसाइड रेट तेजी से बढ़ रहा है। मतलब आज के डेट में सबसे ज्यादा जो यूथ है ना, उनमें कोई अगर सही से वो अगर उन्होंने जैसा अपना एग्जाम नहीं क्रैक कर पाए सही से, उसके बाद में प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, किसी भी तरीके का ऑनलाइन स्कैम बढ़ रहा है, तो वो क्या करते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाते हैं और उस वजह से क्या कर ले रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं। और सबसे ज्यादा सुसाइड केसेस कहाँ में देखने को मिले हैं, बेंगलुरु में देखने को मिला है सबसे ज्यादा सुसाइड केस। आर्थिक तनाव और सोशल प्रेशर इसका क्या है, प्रमुख कारण बने हैं। यूथ और स्टूडेंट सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित हुए हैं और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की इसमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं कि भारत इससे निकलने के लिए, इस साइबर क्राइम से निकलने के लिए क्या क्या कदम उठा सकता है। देखिए भारत के कई लोग अभी भी साइबर फ्रॉड से बचाव नहीं कर पाते हैं और इसका मेन रीजन यही है कि अभी भी बहुत सारे लोगों के अंदर में अवेयरनेस प्रोग्राम का जो मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम जो चलाया जाता है वो अभी तक नहीं पहुंचा है। जैसे बड़े बुजुर्ग हो गए, बहुत सारे बच्चे हो गए, उनको अभी तक ये सारी चीजें नहीं पता है, नॉलेज नहीं हुआ है। तो नई सरकार क्या कर रही है, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज पर काम कर रही है। बैंकिंग, यूपीआई और ऑनलाइन डेटा को सुरक्षित बनाने पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रही है। अभी आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली भी एक न्यूज आया था, अगर आप 10,000 से ज्यादा पेमेंट करते हो यूपीआई के थ्रू तो उस प्रोसेस के आपके अकाउंट से तो ठीक है पैसा कट जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा पेमेंट होने को 24 घंटे को समथिंग लगेंगे। अगर आपको उसके बीच में अगर ये पता चल जा रहा है कि नहीं नहीं ये जो है गलती से अमाउंट चला गया, ये अमाउंट सही नहीं भेज रहे हो, तो आप क्या करते हो, ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकते हो। तो ये सारे क्या है, एक एक प्रोसेस है ताकि इन सारी चीजों से बचा जा सके। फिर जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर मॉडल के जरिए वेरिफिकेशन, यूजर्स की वेरिफिकेशन को प्रॉपर तरीके से जांच किया जाएगा। सीनियर सिटीजन को क्या किया जाएगा, अवेयरनेस प्रोग्राम पहुंचाया जाएगा उन तक में, साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जाए ये सारी चीजें उनको बताया जाएगा। ठीक है, फिर सरकार क्या करेगी, साइबर अवेयरनेस कैंपेनिंग को तेजी से बढ़ा रही है, यानी स्कूल में कैंपेनिंग चला रही है, इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं वो, फिर कोचिंग में जा रहे हैं, मतलब हर एक जगह में जा जाके सरकार जो है उनको कैसे ये सारी चीजों से निपटना है सारी चीजें बता रहे हैं। ठीक है, एक्सपर्ट के अनुसार अवेयरनेस और डिजिटल नॉलेज सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ठीक है ना, चलिए कंक्लूजन की बात की जाए तो एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार कौन क्या क्राइम पैटर्न में दर्ज बहुत अधिक मात्रा में क्राइम पैटर्न दर्ज किया गया है, किसमें, जो साइबर क्राइम है उसमें, जो हमारा ट्रेडिशनल क्राइम है उसमें जो है कमी देखने को मिला है, लेकिन साइबर क्राइम जो है तेजी से बढ़ रहे हैं। एआई आधारित फ्रॉड और डिजिटल स्कैम नई बड़ी चुनौती बन चुकी है और आने वाले समय में साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस और स्ट्रॉन्ग डिजिटल सेफ्टी सबसे महत्वपूर्ण होंगे। यानी आज के डेट में अगर आपको जागरूकता फैलाना है तो सबसे ज्यादा आपको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे इन सारी चीजों से निपटा जाए, और सरकार भी जो है यही सारी चीजों पर कार्य कर रही है, हर एक लोगों को अपडेट दे रही है, जागरूकता अभियान चला रही है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से साइबर क्राइम से रिलेटेड सारी चीजें पता चली होंगी। तो अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।